हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, सेट 4 तक हम डिस्कस क्वेश्चंस कर चुके हैं फिजिक्स के। आज हम डिस्कस करेंगे सेट 5 फिजिक्स क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइज, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम में, एसएससी जेईई हो या फिर एई हो या अदर कोई भी एसएससी का एग्जाम्स हो, तो उनमें आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स भी एक अलग से अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे सारे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं हमारी आज की वीडियो, और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे गाइस, ताकि भी कनेक्ट हो सकें, बिकॉज शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 225 से। इससे पहले कि आपने पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर जाकर उन्हें देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। तो परसिस्टेंस जो कंटिन्यूटी होती है उसके विजन के पीछे क्या प्रिंसिपल होता है, आपको यहाँ पे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है जिसके पीछे ये प्रिंसिपल काम करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होना चाहिए गाइज वो होगा सिनेमा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन जो प्रिंसिपल है वो सिनेमाज में यूज होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 226 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन एन न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल। तो इनमें से कौन सा आपको फ्यूल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा गाइज वो होगा आपका यूरेनियम। तो यस, यूरेनियम को यूज करते हैं हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल। तो ये आप जरूर याद रखें। तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड। अगर जो लिक्विड है कोई भी, उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी में क्या चेंज आता है, डिक्रीज, इंक्रीज और फिर डू नॉट चेंज। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि डिक्रीज करती है डेंसिटी, क्योंकि तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 228 का क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड्स इज 30 सेंटीमीटर है। तो वेवलेंथ क्या होगी गाइज, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप निकाल कर देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप नोट कर लें कि जो 60 सेंटीमीटर है वो राइट होगा। तो ऑप्शन डी में आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और काफी जरूरी क्वेश्चंस हैं, आपको अक्सर एग्जाम में देखने को ये जरूर मिलते भी हैं, और आपको पता है डेली लाइफ के अकॉर्डिंग भी फिजिक्स काफी जरूरी होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज। तो फ्यूज वायर का नेचर कैसा होता है, काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गाइज, आपको पता है। तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट या फिर हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो फ्यूज का नेचर होता है गाइज वो होता है आपका लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देख सकते हैं, मैच करता है, लो रेजिस्टेंस होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट है कि इन ए रेलवे ट्रैक 2 रेल्स रीजॉइंट एंड टू एंड विद ए गैप इन बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक होती हैं उनको जब हम रीजॉइंट करते हैं तो उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम क्यों ज्वाइन करते हैं रेलवे ट्रैक्स को जो ज्वाइंटेड होती हैं, तो यहाँ पे हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंसिबल इन समर कैन बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं समर में जो है गाइज वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, आयरन जो होता है, तो हीट के कारण। तो इसके हम अवॉइड, उसको एक्सीडेंट को बचाने के लिए यहाँ पे हम उनको रीजॉइन कर देते हैं ताकि वो अलग ना हो, और सेफ्टी पर्पज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हीकल टायर्स आर इनफ्लेटेड प्रॉपरली। तो जो व्हीकल टायर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट्स नहीं होते हैं, उनमें थोड़े से कट लगे होते हैं, आपने देखा होगा। तो उसके पीछे जो रीजन होता है आपका वो होता है टू अवॉइड स्कीडिंग एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कम करें और जो स्कीडिंग है उससे हमें बचाएं, क्योंकि जैसे भी बारिश और थोड़ा खराब मौसम होता है तो स्किड करने लगता है व्हीकल, तो इसलिए जो टायर्स होते हैं वो फ्लैट नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि रेफ्रिजरेटर इज ए प्रोसेस विच। तो रेफ्रिजरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम किल्स बैक्टीरिया या फिर स्लो डाउन बैक्टीरिया ग्रोथ। तो इनमें से क्या करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ। ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो मड हाउस आर कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं इन समर में, एंड वार्मर इन विंटर एज कम्पेयर टू ब्रिक हाउस। तो यहाँ पे रीजन देना है क्यों होते हैं मड हाउस जो हैं वो समर में ठंडे होते हैं और गर्म होते हैं विंटर में। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका, क्योंकि मड इज ए बैड कंडक्टर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप नोट कर सकते हैं जो है राइट है आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज ए ग्रे स्पॉट डेवलप्ड ऑन द इनसाइड ऑफ ए बल्ब।
तो दिस इज बिकॉज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा, प्रैक्टिकल है। तो जो ग्रे स्पॉट हो जाता है एक बल्ब में, जो कंटिन्यूटी जैसे जलता रहता है काफ़ी टाइम तक, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली उसमें डस्ट भी इन चली जाती है, धीरे धीरे बल्ब जैसे यूज होता है और बल्ब कंडेंस ऑन द टॉप, तो जो डस्ट होती है वो उसमें ऐड हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गाइज कि जो कार्स होती हैं क्या उनमें बम्पर्स होने चाहिए ड्यूरिंग, क्योंकि इम्पैक्ट के दौरान वो कोलैप्स होते हैं जब भी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा यस कि होने चाहिए, बिकॉज कोलिजन के दौरान वो उसमें थोड़ा सा जो इम्पैक्ट होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर होगा कि यस, सिंस दे हेल्प टू ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन एंड कीप द ऑक्यूपमेंट सेफ। तो जो ऑक्यूपेंट्स हैं उसमें बैठे हैं लोग और वैसे भी सेफ रखता है थोड़ा सा, तो बम्पर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। तो नॉलेजेबल क्वेश्चन है, आपको सारे इंपॉर्टेंट मिलेंगे और अक्सर ये प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते गए हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और जल्दी से लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही गाइज आपको पता है करंट अफेयर की रेगुलर, वीकली और मंथली आप प्लीज़ डोज लेते रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे बाहर आपको करंट अफेयर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइस क्यूब्स आर एडेड टू ए ग्लास ऑफ प्योर वाटर एंड ग्लास ऑफ प्योर अल्कोहल, द आइस वुड बी। तो अगर हम एक आइस क्यूब को प्योर वाटर में और प्योर अल्कोहल में डालें तो उसमें आइस के साथ क्या होगा वो आपको यहाँ पे सोचकर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका कि एट हायर लेवल इन वाटर। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ए पर्सन वियर स्पेक्टिकल्स विद कनकेव लेंस हैं, इट मीन्स दैट नॉर्मली द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड इन हिज आइज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो जो इमेज है वो कहाँ पर बनने की। तो यहाँ पे आपको पता है कनकेव लेंस लगे हैं तो उसकी जो इमेज बनेगी गाइज वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आपको जरूर याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जैकेट्स। तो लाइफ जैकेट्स जो होती हैं उनका प्रिंसिपल क्या होता है गाइज, तो आपको पता होना चाहिए। यूजफुल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कि इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द पर्सन टू कीप हिम ए फ्लोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 विल बी द मैचिंग। तो यहाँ पे ये जो है आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो मायोपिया इज द सेम एज। तो मायोपिया एक कैसी बीमारी है, नियर साइटेडनेस या फिर लॉन्ग या फिर एस्टिग्मेटिज्म। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका गाइज, तो मायोपिया नियर साइटेडनेस होता है गाइज। तो ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है और अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन है कि सन इज हीट रीच अस बाई। तो जो सन की हीट होती है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है, कंडक्शन प्रोसेस से, कन्वेक्शन या रेडिएशन। तो यहाँ पे आपको पता है जो ये प्रोसेस होती है रेडिएशन के थ्रू हमारे तक अर्थ तक पहुंचती है ये। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें 241 है। तो ए स्फीयर रोल्स डाउन ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स बट सेम हाइट इट डज सो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्फीयर रोल है जिसको हमने डिफरेंट एंगल बट सेम हाइट से रोल करवाया है। तो उनको बताना है कि सेम टाइम लेंगे या सेम स्पीड से आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा सोचकर आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो विद द सेम स्पीड इसका जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो निम्न में से आपको बतानी है कि किसकी जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है राइट होगा। वाटर की एक्चुअली जो स्पेसिफिक हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ए माइक्रोस्कोप यूज्ड इन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज फॉर्म्स। तो जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज होती हैं उनमें माइक्रोस्कोप जो यूज होता है वो किसका बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमिनिश्ड रियल एंड डायरेक्ट इमेज या फिर मैग्नीफाइड। तो जो राइट आंसर होना चाहिए गाइज वो होगा आपका मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ऑप्शन सी देख सकते हैं मैच करता है, ये आपका जो है वो राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा रहेगी ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा स्टील में एक्चुअली होती है वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है ये सबसे ज़्यादा रहेगी। तो स्टील में ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होते हैं कैन बी डिक्रीज बाई। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होते हैं उनकी मैग्नीफाइंग पावर को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आंसर देना है।
लेंस और मिरर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको 2 से 3 जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस की अगर हम फोकल लेंथ इंक्रीज कर दें तो हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर को डिक्रीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 246 के क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो नेसेसरी एलिमेंट ऑफ चेंज इन सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो अगर हमें सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए तो हमें इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो गाइस वो होगा सिलिकॉन, ऑप्शन बी देख सकते हैं राइट आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट, तो इनमें से जो है कौन सी इवेंट जो है वो फर्स्ट हुआ था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले दी थी, या फिर मैक्स प्लैंक ने अपनी दी थी, या मार्कोनी ने, या फिर मैडम मैरी क्यूरी ने यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए एज जनरल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट होगा। तो सबसे जो फर्स्ट थ्योरी थी वो मैक्स प्लैंक ने दी थी क्वांटम थ्योरी के से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो द ऑडियो सिग्नल ऑफ टीवी आर, जो ऑडियो सिग्नल होते हैं टीवी के वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी अनमॉड्यूलेटेड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होते हैं गाइज। तो ऑप्शन बी आप देख सकते हैं राइट आंसर होगा, तो इसको आप जरूर नोट करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो 249 है वुलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड, तो वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो ठंड में हमें क्यों सेफ रखते हैं, इसका पीछे जो रीजन है आपका वो क्या होगा। तो यहाँ पे इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो वुलन है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो द ऑल कैन सी मस्ट क्लियरली इन टोटली डार्कनेस, तो जो उल्लू होता है गाइज वो अंधेरे में भी कैसे देख पाता है, उसके पीछे जो रीजन है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज आप ऑप्शन बी देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि जो आंखें होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं और डायरेक्टेड फॉरवर्ड होती हैं। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं 251 की बात करें तो डैम्प क्लॉथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर बाय द एक्शन ऑफ, जो क्लॉथ्स होते हैं वो सूख जाते हैं बाई किसकी प्रोसेस से, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, कॉमन क्वेश्चन है आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो टेप रिकॉर्डर शुड नॉट केप्ट नियर वन ऑफ द फॉलोइंग, तो जो टेप रिकॉर्डर होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसके पास हमें नहीं रखना चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होगा मैग्नेट के पास दोस्तों हम नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज सैचुरेशन के कारण उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हेन ए पर्सन सिटिंग ऑन ए स्विंग स्टैंड्स अप ऑन स्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में क्या चेंज आएगा अगर एक पर्सन सिटिंग है पोजीशन में है एक स्विंग पर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा गाइज वो होगा इंक्रीज करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑप्शन बी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल यूजिंग, तो यहाँ पे पूछा है कि जो फोटोग्राफी हम करते हैं कि नाइट में, मिस्ट में और फॉग के दौरान, तो वो हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, हम कौन सी टेक्निक यूज करके ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ पे। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा इंफ्रारेड रेडिएशन हम एक्चुअली यूज करते हैं, ऑप्शन बी आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो इट इज ईजियर टू कैरी 2 buckets ऑफ वाटर इन वन हैंड ईच देन टू कैन ओनली 1 in 1 hand, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2 जो बाल्टियां होती हैं हम उनको अलग अलग हाथ में ले जा सकते हैं, इजी रहता है, लेकिन एक हाथ में दोनों मुश्किल हो जाती हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन द बॉडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल्स विद इन द फीट, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन की बात करते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट, अगर सरफेस टेंशन पे क्या चेंज आएगा वाटर के, अगर हम उसमें डिटर्जेंट जो सर्फ होता है हमारा उसको ऐड कर देते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है गाइज डिटर्जेंट डालने से, तो ये डिक्रीज हो जाती है, ऑप्शन बी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 257 को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन, तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं इनमें से ऑप्टिकल इल्यूजन का जो एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं मिराज अक्सर रोड पर जैसे पानी टाइप में दिखता है या रेगिस्तान में जो दिखता है तो उसे मिराज कहते हैं, तो ऑप्टिकल जो इल्यूजन का एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है मिराज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करें।
तो एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑफ, तो जो एथलीट होते हैं वो लॉन्ग जंप करने से पहले थोड़ा सा दौड़ कर आते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बनाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज। तो ये नोट करने का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि इन सनलाइट ए रोज अपीयर्स रेड, एक जो सनलाइट होती है उसमें जो रोज होता है वो रेड दिखता है, तो ग्रीन लाइट में वही रोज कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। तो काफी अच्छा है। तो यहाँ पे जो दिखेगा वो ब्लैक दिखेगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पार्कलिंग ऑफ ए डायमंड इज ड्यू टू, जो डायमंड होता है उसकी स्पार्कलिंग के पीछे क्या रीजन होता है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे गाइज जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है डायमंड में, उसके कारण उसमें स्पार्कलिंग होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 1 जो है नोट कर सकते हैं, जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है इफ ए कॉपर वायर इज इंक्रीज्ड टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर नोट करें। तो यहाँ पे पूछा है कि जो कॉपर वायर है अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर दें तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा गाइज। तो आप देख सकते हैं जैसा कि फॉर्मूला होता है रो रेजिस्टेंस का, रो L बाई A। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट। आगे बढ़ते हैं 262 को देखते हैं। तो इन ए डीजल इंजन द हाई टेम्परेचर नीडेड टू इग्नाइट द फ्यूल इज अचीव्ड बाई, तो हाई टेम्परेचर की नीड पड़ती है गाइज इग्नाइट करने के लिए डीजल इंजन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर, सिलेंडर में जो एयर है उसको कंप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन सी जो आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो वेव्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आर, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो आपकी वेव्स की नीड पड़ती है वो कौन सी होती है इनमें से? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या फिर रेडियो या माइक्रोवेव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन 3, रेडियो वेव्स होती हैं जो काफी दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं। ऑप्शन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राइज ऑफ ऑयल इन विक इज ड्यू टू, दिया आपने देखा होगा उसमें जो ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ जो जाता है उसके पीछे क्या थ्योरी होती है आपको यहाँ पे वो बतानी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल एक्चुअली, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो जो रेडिएशन होती है स्टार्टिंग में जो प्रोड्यूस करती है फ्लोरोसेंट ट्यूब वो कौन सी होती है इनमें से? तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 266 है, द 4 स्ट्रोक जो पेट्रोल इंजन होता है गाइज इज बेस्ड ऑन, काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो 4 स्ट्रोक जो पेट्रोल इंजन होता है वो किस बेस पे काम करता है वो आपको यहाँ पे बताना है, पता होना चाहिए गाइज। ऑटो साइकिल होती है, तो यहाँ पे बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा गाइज। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो इट इज डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर इक्लिप्स विद नेक्ड आइज बिकॉज, तो जो सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण होता है उसको हम नेक्ड आई से देखने में काफी डेंजर रहता है, वो क्यों? तो इसके पीछे जो आपका रीजन है गाइज वो होगा कि जो यूवी रेडिएशंस के कारण जो सन से आती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है मैच करता है। तो यूवी रेडिएशंस फ्रॉम सन जो है वो बर्न कर देती हैं रेटिना को, इसलिए हमें उसे नहीं देखना चाहिए नेक्ड आई से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी फ्रेगमेंट्स, द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट्स क्या रहेगा गाइज? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इट इज 0, ऑप्शन 1 जो है आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो एन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस रिफ्लेक्ट्स ए बीम ऑफ लाइट, तो ऑप्टिकली जो प्लेन सरफेस होता है आपका एक लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करेगा किस डायरेक्शन में? पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन या फिर एज डिफ्यूज्ड बीम की वे में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन ए, एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, जो स्लोप होती है गाइज वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो क्या रिप्रेजेंट करती है आपको ये बताना है यहाँ पे। तो जल्दी से आप गेस करें। तो यहाँ पे 270 का जो आंसर होगा एक्सेलरेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन 1 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 271 का क्वेश्चन है, द अर्थ वायर ऑफ ए केबल इज कनेक्टेड टू, जो अर्थ वायर होती है गाइज केबल की वो कनेक्टेड टू किसे? द आउटर मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस से जोड़नी चाहिए या फिर फ्यूज ऑफ द अप्लायंस से जोड़नी चाहिए? तो यहाँ पे किससे वो कनेक्ट होती है गाइज? वो होती है आपकी द फ्यूज ऑफ द अप्लायंस, ऑप्शन बी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं कि वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स बिकॉज, तो जो कार रेडिएटर्स होते हैं गाइज उनमें हम वाटर का यूज क्यों करते हैं आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं कि 273 को देखते हैं। तो हाउ मच मैकेनिकल वर्क मस्ट बी डन टू कंप्लीटली मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितनी एनर्जी यहाँ पे आपकी डिसिपेट होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, सिंपल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 80 जूल आंसर आएगा, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल विच रिकॉइल्स आफ्टर फायरिंग, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल टू दैट ऑफ बुलेट क्या होती है गाइज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली जो आपका आंसर होगा वो 0 ही होगा गाइज, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 में है, तो जो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यूज फॉर रेडियो वेव ट्रांसमिशन इज, तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए लेयर ऑफ जो एटमॉस्फेयर कौन सी होती है, इनमें से किस में प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा आप देख सकते हैं आयनोस्फीयर में रेडियो वेव ट्रांसमिशन होता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, तो नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है, नॉइज को कम करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर इसे याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो आपका वो होगा, क्योंकि वो बैंडविड्थ को इंक्रीज कर देता है और नॉइस जो होती है उसको डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 1 में देख सकते हैं मैच करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 277 को देख लेते हैं। तो वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज, तो आपको पता ही है गाइस कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसमें हम पानी नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पता है कि इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण, तो ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो पेरिस्कोप होता है गाइस वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा तो वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन है ए कॉपर डिस्क हैज ए होल, इफ द डिस्क इज हीटेड द साइज ऑफ होल, अगर हम किसी कॉपर डिस्क में जिसमें एक होल है उसको अगर हम हीट करते हैं तो होल पर क्या असर होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा इंक्रीज करेगा, तो धीरे धीरे, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देख सकते हैं, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो ये रियर व्यू जो मिरर होता है फॉर ड्राइविंग इज कौन सा होता है गाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो रियर व्यू मिरर कौन सा होता है एक व्हीकल में, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये एक कन्वेक्स होता है गाइज, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 281 के क्वेश्चन को देखें। तो द इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज, तो माइक्रो प्रोसेसर की जो इम्पोर्टेंट यूनिट होती है इनमें से कौन सी होती है, कंट्रोल, ALU या फिर ये सारी ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इम्पोर्टेंट हैं, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो इनमें से आपको बताना है कि स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किस में होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाटर की होगी दोस्तों, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो द डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अंडर सी, तो जो समुद्र होते हैं उनमें सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को हम देखने के लिए क्या यूज करते हैं, तो वेरी सिंपल है, तो सोनार हम एक्चुअली यूज करते हैं, ऑप्शन ए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो द मेटल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोर, तो इनमें से आपको बताना है जिस कौन सी मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो आपको पता है सिल्वर की जो है वो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 285 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपन्स टू ए लिक्विड व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होगा अगर वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होगा द लिक्विड जो है वो बॉइल्स करने लग जाता है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 286 है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हैवी वाटर होता है गाइज वो किसकी तरह यूज करते हैं हम, एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे मॉडरेटर की तरह हम जो हैवी वाटर को यूज करते हैं, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो वाटर बॉइल्स एट ए लो टेम्परेचर ऑन हिल्स, जो हिल्स होती हैं पर्वतीय एरिया जो होते हैं वहां पे वाटर बॉयल करने लग जाता है लो टेम्परेचर पर ही। तो ऐसा क्यों होता है गाइज ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका देख सकते हैं कि देयर इज ए डिक्रीज इन एयर प्रेशर जो है वो आपका कम होता है हिल्स पे, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे
करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो वाई डू बर्ड्स नॉट हैव रेस्पिरेटरी ट्रबल एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड। जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? क्योंकि गाइज जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या है कि एक्स्ट्रा एयर सैक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे मैच करेगा, जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर विच हैज द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल। तो आपको पता है गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वल हो जाते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 20 जो है राइट होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 290 को डिस्कस करें। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। जो किलोवाट आवर जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो एनर्जी की ये यूनिट है, काफी सिंपल है और आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात करें तो द पार्ट ऑफ द आई हैविंग द लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनमें से कौन सा एरिया होता है जिसमें हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका वो काफी ज्यादा रहता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन सी। लेंस का एक्चुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है काफी ज्यादा रहता है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 292 पे डिस्कस करते हैं। तो द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल इज अचीव्ड बाय यूजिंग। तो इनमें से कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम कन्वर्जन ऑफ हीट को इलेक्ट्रिक में चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा थर्मोकपल के जरिए। तो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, हीट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं थर्मोकपल को यूज करके। आगे बढ़ते हैं 293 को डिस्कस करें। तो बॉल पेन जो होता है फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस फंक्शन पे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है उसका बॉल पेन की वर्किंग का? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सरफेस टेंशन पे काम करता है जैसे एक वीक में। आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 10 मीटर्स द डिजीज ही सफर फ्रॉम। अगर कोई इंसान है जो 10 मीटर से आगे नहीं देख पा रहा है तो उसे कौन सी डिजीज है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मायोपिया होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो है इंपॉर्टेंट होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो व्हेन मिल्क इज चर्न्ड द क्रीम सेपरेट फ्रॉम इट। जब हम मिल्क जो है उसको अच्छे से रोटेट करते हैं, उसको क्रीम निकालते हैं, तो वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो उसका जो रीजन है गाइज वो आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वो काम है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस। तो मूविंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड या साउंड या लाइट या हीट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज। नेक्स्ट है गाइज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी आपकी, आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो कुलम्स है वो आपकी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलम्स होती है। और इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो जरा भी यूजफुल और हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड। तो कौन सी क्या कहलाती है एक्चुअली? तो यहाँ पे आपको पता है लेजर कहलाती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं जो हाईली डायरेक्शनल लाइट हो उसे हम लेजर बोलते हैं। आपने वन कलर में क्रोमेटिक उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे जो आपका डी आंसर है वो राइट होगा। और इसके साथ गाइज जो इससे पहले के 4 पार्ट और हैं वो आप जरूर देखें। तो आज हम 300 के 300 अपने पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 299 के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि परमिशिबल नॉइस लेवल एट रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग नाइट टाइम इज। तो क्या परमिशिबल जो लेवल है साउंड का वो होता है हमारे रेजिडेंशियल एरिया में? तो वो गाइज आपका यहाँ पे होता है 45 dB तक। ऑप्शन ए जो है आप देख सकते हैं, वो बात अलग है कहीं भी ये फॉलो तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी 45 जो आपका स्टैंडर्ड है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। 300 का क्वेश्चन है जो एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में एनर्जी जो है वो क्या बिहेव करती है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन एंगल या फिर डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल या फिर डिक्रीज? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे इंक्रीज विद इंक्रीज इन एंगल। तो ऑप्शन बी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका राइट आंसर होगा। तो यही थे गाइज आज के हमारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ करंट अफेयर की रेगुलर जो वीडियोस हैं आप एक बार उन्हें जरूर देखें, काफी पसंद आएंगे आपको और काफी यूजफुल है आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो गाइज यही था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।